धर्म का मतलब क्या होता है। तो धर्म का मतलब अगर बोलने से अधिकतर लोग का दिमाग में आता है, धर्म मतलब क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, धर्म का यही मतलब दिमाग में आता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है जिम्मेवारी, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, है ना। कहा जाता है ना, माँ बाप की सेवा करना मेरा धर्म है। लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बड़ों का आदर करना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो धर्म का सही मतलब होता है सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा, जिम्मेवारी, कर्तव्य, ये धर्म का मतलब होता है ना। अगर मान लेते कोई अपने आप को कहे कि हम धर्मी हैं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, अगर वो अपने आप को धर्मी कह रहा है, अगर उसके अंदर नैतिकता ना हो, उसके अंदर मानवता ना हो, क्या वो धर्मी कहलाएगा? उसके अंदर ईमानदारी ना हो, उसके अंदर दया ना हो, क्या वो धर्मी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो धर्मी होने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन होना जरूरी नहीं है। धर्मी होने के लिए सच्चाई का होना जरूरी है, अच्छाई का होना जरूरी है, ईमानदारी, नैतिकता, मानवता, दया, प्रेम, करुणा का होना जरूरी है ना। तो इसकी आवश्यकता, जो धर्म हम लोग बोल रहे हैं, इसकी आवश्यकता दुनिया में क्यों पड़ी? हम लोग, सारे लोग यहां पर जितने लोग हैं, सब लोग खाना खाते हैं? खाते हैं ना? कैसा खाना खाते हैं? अच्छा खाना खाते हैं, है ना। तो यही वो मुंह है जहां से हम लोग अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। जब अच्छा खाना खाते हैं तो हमारा शरीर अच्छा रहता है। लेकिन यही वो मुंह है जहां से हम लोग हड़िया भी पी लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, है ना, कई तरह का गुटखा खा लेते हैं। अगर गलत चीजों को खाते हैं तो शरीर में कैसा प्रभाव पड़ता है? गलत प्रभाव पड़ता है ना। जहर खा लिए, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मर जाएंगे। तो वही चीज है कि कौन सा चीज हमारे लिए अच्छा है, कौन सा चीज खराब है, पहला तो ये जानना है। तो जब हम लोग अच्छी चीजों को जब खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर हिष्ट पुष्ट रहता है। तो ये शरीर के लिए, हिष्ट पुष्ट रहने के लिए अच्छा भोजन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से अच्छा सोच के लिए हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सोच विचार है, तो अच्छा सोच विचार के लिए भी अच्छा आहार चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए। तो हमारे दिमाग के लिए अच्छा भोजन क्या है? अच्छा ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा सोच, अच्छा विचार, अच्छा बात, यही सब ना हमारा सोच विचार को मजबूत करता है। सकारात्मक विचार, जब अच्छे अच्छे विचार, अच्छा अच्छा सोच को जब हम लोग सुनते हैं तो उससे हमारा सोच विचार अच्छा होता है ना। तो जिस तरह से शरीर को स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से दिमाग को अच्छा और स्वस्थ रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए अच्छा सोच विचार का होना जरूरी है ना। तो ये जो धर्म का जो शुरुआत किया गया, इसीलिए कि वो धर्म के अंदर में उन तमाम चीजों को रखा गया और कहा गया कि यदि आप धर्म का काम करते हैं, मतलब अब अच्छे सोच विचार के आदमी हैं। लेकिन आज के समय में, समय के साथ ये बदल गया। लोग धर्म का मतलब समझने लगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर मान लेते सामने कोई मुस्लिम खड़ा है और इस तरफ कोई हिंदू है, वो बोला, वो कितना भी आगे वाला आदमी अच्छा है, लेकिन वो जान गया कि वो मुस्लिम है तो बोल देगा मुस्लिम है मतलब खराब है ना। अगर इधर मुस्लिम है उधर हिंदू है, वो नाम केवल सुन लिया कि अगर वो हिंदू है तो मुस्लिम बोल दिया कि नहीं वो खराब है। तो केवल हिंदू मुस्लिम होने से अच्छा और खराब हो जाता है? उसका अंदर का जो गुण है उसको जानना, उसको समझना जरूरी है ना। तो धर्म का एक्चुअल ये मतलब था, लेकिन आज के समय में इस धर्म का अर्थ ही चेंज कर दिया गया है ना। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम करा दिया गया है, जिसके कारण लोग धर्म के नाम पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही और गलत का लड़ाई नहीं है। वो इस ग्रुप का उस ग्रुप के साथ लड़ाई है, इस समुदाय का उस समुदाय के साथ लड़ाई है। वो सच्चाई अच्छाई से उसको कोई मतलब नहीं है। एक अगर छोटा बच्चा जन्म लिया है, वो गोद में है, लेकिन मान लेते हैं हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो गया, उस बच्चे को मार दिया गया, तो उसमें कौन ऐसा धर्मी आदमी है और कौन जो मर गया वो बच्चा, वो कौन सा धर्मी था? तो धर्म का मतलब समझ में आ गया। तो धर्म का ये मतलब होता है ना।
तो अब हम लोग इसमें जानेंगे कि इसमें हम लोग बाकी धर्मों को जितना हम लोग सुनते हैं, और कहा भी जाता है कि जितना भी धर्म है सब अच्छा अच्छा बात को सिखाता है, लेकिन शायद पुस्तक में अच्छा बात लिखा हुआ रहता होगा, लेकिन जब व्यवहार में लाता है तो आज के समय में हम लोग जानते हैं कि व्यवहार के नाम पे आदमी कैसा कर रहा है। एक समय था जब दुनिया में कोई भी धर्म नहीं था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कोई भी धर्म नहीं थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं, पीछे तरफ तो आवाज सुनाई देता है, ईसाई धर्म का शुरुआत कब हुआ? ईसा मसीह से पहले या उसके बाद? ईसा मसीह के जन्म के पहले या ईसा मसीह के जन्म के बाद? ईसा मसीह के जन्म के बाद। और वो जन्मते जन्मते सीधे धर्म का शुरुआत कर दिया। उसके मरने के बाद उसका जो चेला लोग थे वो लोग उनकी बातों को लिखना शुरू किए और वो लोग उसको घोषित किए कि ये परमेश्वर का पुत्र थे, है ना। उसके बाद जो लोग उनका बात को मानने लगे, उससे पहले तो उनका 12 ही चेला थे। उस समय वो कोई धर्म का शुरुआत नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद जो उनकी बातों को लोग मानने लगे तो उसी तरह से ईसाई धर्म बढ़ने लगा। गौतम बुद्ध पैदा लिए, उसके बाद से बौद्ध धर्म आया। महावीर जैन पैदा लिए, उसके बाद से जैन धर्म आया। मोहम्मद पैगंबर पैदा लिए, उसके बाद से इस्लाम धर्म आया। लेकिन जब ये महापुरुष इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? थोड़ा पीछे तरफ घूम के आते हैं, खींच लेगा ना आवाज तो जब इस दुनिया में जितने महापुरुषों का हम लोगों ने नाम लिया, वो भी इस दुनिया में पैदा नहीं लिए थे, उस समय भी हमारे बाप दादा पुरखा इस दुनिया में थे कि नहीं थे? थे। हम लोग अपने आप को आदिवासी बोलते हैं, मतलब आदि अनादि काल से वास करने वाले। मतलब जब हमारे बाप दादा पुरखा, जब धातु का भी खोज नहीं हुआ था, जब लोहा नहीं था, चांदी नहीं था, तांबा नहीं था, उस समय भी पत्थर का औजार बना के शिकार करते थे, है ना। तो हम लोग उस समय से हमारे बाप दादा पुरखा थे। तो क्या उस समय ईसा मसीह था? उस समय गौतम बुद्ध थे? तो दुनिया में जब कोई धर्म नहीं भी था, उस समय भी हमारे बाप दादा पुरखा इस दुनिया में थे और उस समय भी वो धर्म को जानते थे। और उस समय भी उन लोगों ने कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना। हमारे समाज में किसी व्यक्ति को भगवान माना जाता है? भगवान बिरसा मुंडा जो हम लोग सुनते हैं, उसको भगवान नहीं माना गया है। उसके अच्छे कामों के लिए उनको एक उपाधि दिया गया है भगवान का, मतलब वो पूजा करने वाला भगवान नहीं, है ना। जिस तरह से हम लोग उपाधि देते हैं, जैसे बाबा कार्तिक उरांव को पंखराज साहेब का उपाधि दिया गया, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का उपाधि दिया गया ना। उसी तरह से बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि दी गई है, वो भगवान नहीं है ना। तो हमारे समाज में कभी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना। हमारे बाप दादा पुरखा ने कभी किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चीज को, किसी मूर्ति को, किसी आकृति को भगवान नहीं माना। तो हमारे बाप दादा पुरखा ने कभी किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को कभी धर्म ग्रंथ नहीं माना। क्योंकि पुस्तक कब लिखा गया? जब इंसान पढ़ना लिखना सीखा, जब लिपि का आविष्कार हुआ, तब जाके कई पुस्तक लिखा गया। तो इंसानों द्वारा लिखे गए पुस्तक को हमारे बाप दादा पुरखा ने कभी धर्म ग्रंथ नहीं माना। हमारे बाप दादा पुरखा जब कोई इतना महापुरुष पैदा भी नहीं लिए थे, उसी समय से इस प्रकृति को ही अपना आधार मान के वो लोग उस समय भी इसी पेड़ के नीचे, इसी पहाड़, इसी टोंगरी के नीचे पूजा पाठ किया करते थे और ये सरना धर्म को मानते थे। आज भी हम लोग किसी दिखावे में नहीं आए, आज भी हम लोग किसी व्यक्ति को भगवान नहीं मानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को नहीं मानते हैं। आज भी हम लोग उसी पेड़ के नीचे, उसी पहाड़ और टोंगरी में पूजा पाठ किया करते हैं। आज भी हम लोग उस प्रकृति को मानते हैं।